हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं लॉगरिथम, जिसको वन शॉट वीडियो में आज आप सब कुछ समझाऊंगा। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। लॉगरिथमिक का सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाए तो उसका क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? फर्ज करें कि किसी भी चीज को उसकी 10 की पावर में ले जाए, मतलब कि ऐसे लिखे 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। दिस इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं और किस तरह वो साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए 48900। अब देखिए हमने 0.4 के बाद लगाना है, तो आ जाएगा 4.8900 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर कितने 0 1 2 3 4, तो 4 पावर आ जाएगी। उसके बाद देखिए 0.0042। अब देखिए पॉइंट हम किसी वाले के जाएंगे 4 के बाद, तो आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 2 3। अब पीछे से लेके आ रहे हैं तो -3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 73 की पावर 10 रेज पावर 3। अब देखिए ये 10 रेज की पावर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे 3, तो अब क्या आ जाएगा, इसके बाद ऐड हो जाएगा 1 ऐड हुआ ना इधर से, तो आ जाएगा इधर 4। तो इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको देखें अब, तो आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट अब किधर जाएगा 6 के बाद, तो आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। अब 2 -1 होगा ना, तो 2 -1, तो आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1। 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरह हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले गए। अब हम करते हैं कि अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दिया, अब हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब देखिए इसको 3 की पावर 10 रेज टू पावर 5 और ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास इसे करें तो 1.5 और नीचे आपके पास पॉइंट उठाएंगे तो हम 10 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 को किस तरह लिख सकते हैं हम 1/100, तो आ जाएगा 15/1000। इसको कैलकुलेटर पे करते हैं अब, तो 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया आपके पास 0.015। अब इधर देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 कितने होते हैं? 10 की पावर 5 का मतलब है हमारे पास 5 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो अब क्या लिख दूं इसका, 3 को 0 0 0 0 0, तो आपके पास कितने, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में ले गए और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट जो इसका आता है कि अब लॉगरिथम असल शुरू होगा। ये पहले साइंटिफिक नोटेशन था जो आपको समझाना लाजमी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब लिखा हुआ है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहता है कि एक्सप्रेस करेंगे इन सबको के लॉग फॉर्म की में लेके जाना है। इस क्वेश्चन को अब हम इस तरह करेंगे कि अब आपके पास लिखा है a b = c, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे log ऑफ a c = b। इस फॉर्म में हमने लेके जाना है, वो साइंटिफिक नोटेशन था। अब इस फॉर्म में हम लॉग की फॉर्म लेके जाएंगे। ये क्वेश्चन लिखा है आपके पास, ये आपके पास a है, ए आपके पास क्या है 10, बी आपके पास 3 और सी आपके पास 1000। तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लॉग लगाते हैं, पहले लॉग लिख देंगे। उसके बाद हम ए हमारे पास 10 है, 10 लिख देंगे। फिर सी आएगा, सी हमारे पास 1000 है, यहां 1000 लिख दें, =3 आ जाएगा। इस फॉर्म में लेके जाना था, तो यही उसका काम था कि उसे लॉग की फॉर्म में लेके जाओ। अब सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखें, तो इसको किस तरह लेके जाएंगे, अब आ जाएगा आपके पास log 20 400
और इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को देखें, a की पावर b इक्वल टू c, तो अब log ऑफ a के हमारे पास 16, c क्या है 1/2 इक्वल टू -1/4। तो इस तरह फॉर्म में लेके जाना, हमारे पास log की फॉर्म होगी। अब हमने log की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल बनाना है। एक्सपोनेंशियल आपके पास ये बना हुआ है, उससे पहले हम log की फॉर्म लेके अब कह रहे हैं log से एक्सपोनेंशियल बनाओ। इसको देखें, अब हमारे पास इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इधर से अब इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखें, अब क्या log a c और b, तो क्या आ जाएगा 23 की पावर, तो a आ जाएगा पहले, फिर b के आपके पास 0 इक्वल टू 1। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में किस तरह लेके जाते हैं, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इजीली इस वीडियो को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आपके पास लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे, a की पावर p उस फॉर्म में पहले लेके जाएंगे इक्वल टू c। तो अब क्या आ जाएगा, a आपके पास x है, तो x आ जाएगा इसकी पावर 3 आ जाएगी, और इधर 64। जो भी पहले मैंने इसे क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमने फाइंड वैल्यू करनी है x की, तो ये किसका क्यूब होता है 4 का, तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा। तो अब पावर ऊपर वाली सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, साइंटिफिक नोटेशन। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाऊंगा, तो 5 के बाद पॉइंट लगाऊं 2 8 7 10 रेज की पावर क्या आ जाएगी 3। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितने आ जाएंगे, पावर कितनी है 3, तो ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लास्ट 3 to 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और इन लॉगरिथमिक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके और आपकी परेशानी को हल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आपके पास लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस फॉर्म में लिखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स एंटी लॉग 0.0065। तो x की वैल्यू एंटी लॉग लेने के लिए हम कैलकुलेटर पे करते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, और पावर आपकी 0.0065। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 1.015। तो इस तरह आपने लॉग की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कहते हैं इसका लॉग फाइंड करना है। इसका लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, फिर log 43 करेंगे, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देंगे। तब करें तो हम करते हैं, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे, तो 4.3 की पावर 10 की पावर क्या बन जाएगी आपके पास 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कितने आए आपके पास 1। अब लॉग लें 4.3 का, तो log 4.3 करें हम, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 0.6334। तो आप देखें 1 में ऐड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दें लॉग में 0.36334। तो आपके पास आ जाएगा, आंसर को प्लस करें 1 में, तो 1.6334। तो इस तरह हमने लॉग की वैल्यू फाइंड कर ली। log 43 का आप डायरेक्ट आंसर निकालें, तो आपके पास हमारे पास 1.6334 आंसर आता है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब कॉन्सेप्ट क्लियर कर। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमारे पास फार्मूला होते हैं, जब कोई चीज माइनस में आ रही हो इधर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, जब प्लस आ रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए बेसिस हमारी सेम है, तो हम इसको कर सकते हैं log ऑफ 218 माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो अब आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2 और ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको लिख सकता हूं ऐसे log 2 ओवर log 2, तो ये आपके पास का आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन को देखा प्लस है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम आपकी, तो log 2
64 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास है लॉग ऑफ 2 128, तो ये पावर बनती है 7 की, ये आ जाएगी 2 की पावर 7। तो पावर होता है, पावर में एक लगता है कि जो पावर में वो बाहर आ जाता है, तो आपके पास आ जाएगा 7 लॉग 2 और ये 2 इस तरह बन गया। अब हम इस फॉर्म में ले आते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 7 लॉग 2 ओवर लॉग ऑफ 2, तो ये बनेगा आपके पास 7 ओवर 1, तो इक्वल टू आंसर आपके पास आ जाएगा 7। तो इस मेथड से हमने क्या कहा कि जो माइनस होता है लॉग में वो डिवाइड में चला जाता है, और जो प्लस होता है उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ये हमारी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आप वीडियो को वाइंड अप कर सके और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास 2 लिखे हुए हैं, इसको हमने लॉग के फार्मूलाज लगाने हैं। अब माइनस है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और जो डिवाइड में होगा उसको हम क्या कर देंगे, हम माइनस में ले आएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पावर को देखते हैं। पावर हमारे पास 5 है, तो 5 क्या होता है, पावर हमेशा बाहर आ जाती है, तो क्या लिख देंगे 5 लॉग ऑफ 2 1 माइनस a ओवर b। अब देखिए हमारे पास ये डिवाइड है तो किसका करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5 लॉग ऑफ 2 1 माइनस a, और उसके बाद क्या माइनस b आ जाएगा आपके पास। क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, 5 लॉग ऑफ 2 1 माइनस a माइनस लॉग ऑफ 2 b। ये सारा कुछ आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख दिया। आप इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले लेट कर लें x की इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, लॉग ले लें दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लेना, लॉग ऑफ x और लॉग जो मल्टीप्लाई है क्या कर दें, ऐड कर दें, 4.67 प्लस 2.11 प्लस 2.397, अलग अलग लॉग कर दें, लॉग ऑफ x लॉग 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। तो अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं सबके, और ऐड करके बताता हूं आपको मैं। लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397, तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x 373। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो एंटी लॉग ले लेते हैं, तो आ जाएगा एंटी लॉग 1.373, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एंटी लॉग शिफ्ट दबा के लॉग 1.373, तो आ जाएगा 23.60। तो इस तरह हमने इस पूरे लॉगरिथमिक फॉर्मूला को सॉल्व किया और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया वन शॉर्ट वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे सीख सकें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, किसी और लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।